और कहते हैं ना, अंतः गति सो मति। व्यक्ति जिस अंतिम समय में जिस चीज को सोचते सोचते मरेगा ना, अगला जन्म भी उसको वही प्राप्त होगा। इसीलिए तो कहते हैं भजन करो भजन करो, क्या पता अंतिम समय में भगवान का नाम निकल जाए मुख से और भगवान का लोक प्राप्त हो जाए। अब महाराज क्या हुआ, आज उस भरत के मोह की वजह से आज भरत जी महाराज को मृग योनि प्राप्त हुई है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मृग के मोह में भरत धरे मृग देह, और तुलसी उनकी क्या गति, जो घर घर बाटत नेह। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मृग की वजह से आज भरत जी महाराज को मृग देह प्राप्त हुई, मृग योनि प्राप्त हुई। और हे भगवान, उनकी क्या गति होगी जो इससे भी प्रेम करते, उससे भी दुनिया भर में अपने आप को फंसाए हुए, उनकी अंतिम समय में क्या गति हुई। तो आज महाराज भरत जी महाराज मृग बन गए, लेकिन मन मन में सोच रहे हमसे बड़ा अधर्म हो गया, हम उस मृग के चक्कर में पड़कर आज हमें मृग योनि मिल गई है। तो भरत जी आज वो मृग बने हुए भरत जी महाराज सोचते सोचते वन में विचरण करते करते उसी कुटिया पर जहां पर पहले भक्ति करते थे वहीं आए, और आकर के उस गंडकी नदी में जल पिया। तो जल पिया और वहां पिछले जन्म की बात सोचते सोचते आज उस मृग के महाराज प्राण निकल जाते हैं, और भगवान के बारे में सोचते सोचते प्राण निकले हैं। तो आज वही मृग महाराज अंगिरा गोत्री ऋषि के यहाँ पर उस मृग का जन्म हुआ। इस जन्म में भी महाराज इनका नाम भरत रखा है। अब महाराज इस जन्म में भी इनका नाम भरत रखा है। तो अब महाराज ये भरत महाराज फिर हुए या करके, तो अब इनको अपने पिछले 2 जन्म